अच्छा आप जरा टेलीफोन कॉल तो लीजिए, एक टेलीफोन कॉल आ रही है। हाँ बिल्ले की फोन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड वालेकुम सलाम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। सो मच गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू साहिर। साहिर नो माय नेम। या यस साहिर माशाल्लाह डूइंग वेरी गुड शो। ईद हंगामा माशाल्लाह वेरी बेहतरीन शो चल रहा है आपका। और खासतौर पर नबी मौलवी साहब को मेरा बहुत सलाम हो। इनको मैं अक्सर कॉल्स में बात करता हूँ मुख्तलिफ चैनल्स में। बात ये हो रही है बिल्ले बिल्ली और इस तरह की। साहब जी जी मैं देखिए बात खैर एक तो आपका यू नो द टैक्टिस मैन, यू नो द टैक्टिस। आप औरतों से दिल की बात किसी न किसी तरह मजाक में निकलवा ही लेते हैं भाई। मैं मानता हूँ आपको इस बात का, आपके अंदर टैलेंट है। और कुछ ना कुछ वो शिकायतें हस्बैंड के खिलाफ तो मैंने। अबे मुझे क्यों बदनाम करते हो तुम सब मिलके? कोई तुम लोगों ने अंजुमन बनाई हुई है क्या? यार मैं तो सिर्फ अपना शो होस्ट करता हूँ, मुझे क्या पता किसके दिल में क्या है। मुझे माहिर बना दिया, बोले आप औरतों के दिल की बात नहीं। मैं नहीं बना, किसी के भी दिल की बात नहीं निकालता भाई। आप निकलवा ही लेते ना, मजाक में बातें बता ही देती है खवातीन हमारी माशाल्लाह। खुद ही बता रही है। एक कह रही है बिल्ला बिल्ले की कहानी, एक मुझे बिल्ले का नाम जॉय है, उसको एक बिल्ली से प्यार हो गया जो शौकत थी। और शौकत पता नहीं किसकी एजेंट थी, रॉ की एजेंट थी, कहाँ घूम रही थी वो पाकिस्तान में। और शौकत और भी बहुत सारे बिल्लों को जानती थी। पता नहीं अजीब सा कौन सा मोहल्ला है इनका, जानवरों की तरबियत कहाँ हो रही है किसी को नहीं पता। बात ये है देखिए, बिल्ला हो या बिल्ली हो, आदमी इंसान हो, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिससे आपकी अटैचमेंट हो जाती है। और वाकई एक मेरी नजर में जो सारी बात है कि आपकी जो अगर हम असल स्पिरिट ऑफ द कुर्बानी देखें ना, वो ये है कि हम वो भी जो अपने कुर्बान करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसी तरह एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना सीखे हम। मतलब एक दूसरे। अब आपने बात की ना, जैसे औरत, इन्होंने कहा कि औरत तारीफ ही पता है, तो डेफिनेटली अगर आप किसी तारीफ नहीं करेंगे तो जाहिर बात है उसका दिल नहीं बड़ा होगा। ये जरूरी है तारीफ करना और अप्रिशिएट करना। और लेकिन मर्दों की आपने जो बात की ना ताहिर, मर्दों के जो इश्यूज डिफरेंट है। आप जैसे नबी मौलवी टाइप मर्दों के इश्यूज पर प्रोग्राम करें, मर्द जो है ना वो ये होता है कि उसको तो टेकन एज ग्रांटेड लिया जाता है, सारी चीजें देखता भी करता भी है, उसके बाद उसके अंदर की फीलिंग्स को कोई जानने की कोशिश। एक मिनट यहाँ रुको, यहाँ तलवार निकल गई है और ये तलवार निकली है परी हाशमी की तरफ से। जी जी इरशाद फरमाइए। कह रहे हैं मर्द को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कब होता है? मतलब हम तो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और इतना, मतलब सारे डिसीजन मर्द से पूछ के लिए जा रहे होते हैं घर में, सब कुछ मर्द से पूछ के ही हो रहा होता है ना। नहीं मुझे नहीं पता, मेरे घर में कोई मर्द नहीं है। आप भी तो मैं खुद से मैं किसी से नहीं पूछता। मेरे घर वालों को सबसे बड़ा मसला ही मेरे साथ ही है। बेगम तो पूछती होंगी ना, करती वो अपनी। कोई किसी से कुछ नहीं पूछता, कोई किसी से कुछ नहीं पूछता। कुछ नहीं पूछता। अच्छा मशवरा तो करते ही होंगे ना? नहीं जी, कोई भी किसी से कोई नहीं पूछता किसी से, और मैं तो किसी से भी नहीं पूछता, बिल्कुल नहीं पूछता। एक दूसरे के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के ऊपर डिसीजंस ना डाला करें कि मैंने ये कह दिया या वो तो। अच्छा जी या सॉरी, आप बात कीजिए, कंप्लीट कीजिए अपनी थॉट। आई थिंक या चले गए, बट या कह रहे हैं मर्दों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। परीस से बिल्कुल अग्री नहीं करती हैं। वो ये कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं होता, हर काम मर्द से पूछ के होता है। मुझे लगता है मर्दों के इश्यूज को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ को भी फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, और उन पे जो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसको वो अचीव करने के लिए, फुलफिल करने के लिए इतनी सारी चीज़ों से वो गुजरते हैं। तो आई थिंक उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। पर्सनैलिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है फीमेल्स में और मेल्स में। फीमेल्स थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, मेल्स इमोशनल नहीं होते, वो अपने अंदर हाइड कर लेते हैं। मेल इमोशनल होते हैं, प्लीज डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई, हर चीज अपने अंदर रखते हैं। और क्या होता है वो अगले पगले रुलाएगा क्या? बस करो, इतना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। इतनी मोहब्बत तो किसी ने मर्दों को कभी दी नहीं। कह रही है कि मर्दों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं चोक होने लगा था इमोशन से। जी नदीम साहब, मैं कहूँगा अपना दर्द समझने वाले शहर के अंदर कितने हैं। वीरानी खुद कह रही है बस्ती में घर कितने हैं। मान भी ले अगर हम हैं बेवफा, तेरी नज़र में छोटे हैं। मुझसे बड़े तो सब है लेकिन मेरे बराबर कितने हैं। वाह 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 वाह।